बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दरस सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी, उस बेचारी का जवानी में खामद चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा खामद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चिनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता, चिकना घड़ा बन गया। वो उसको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फोत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारग हुए थे और थके हुए थे और दरस भी देना था, इसलिए कैलुल्लाह के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक़्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक़्त ज़ाया क्यों करूँ, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसके जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या है? अजीब वसीयत। कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है, उसका अंजाम ये हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी
तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन? जवाब आया हसन बसरी हूँ। कहा हजरत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। ए अल्लाह तू कितना करीम है कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।